दोस्तों नमस्कार। आपको बता दूं कि सौर बाजार में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और वंचित समाज के राजनीतिक अधिकारों और भागीदारी को लेकर चिंतन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने कहा, समाज को जागरूक होकर अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का समय है। उन्होंने कहा कि कोसी क्षेत्र में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज हमेशा परंपरागत दलों को वोट देता आया है, लेकिन अब अधिकार देने की बात आती है तो इन्हें हर बार दरकिनार कर दिया जाता है। न संगठन में भागीदारी दी जाती है, न संवैधानिक पदों पर जगह मिलती है। और क्या कुछ कहा है। आप यह चिंतन संवाद कार्यक्रम में जो नेता हैं, जो भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वह आप तस्वीर में देख सकते हैं। और तस्वीर में यह सौर बाजार के नगर पंचायत स्थित यह चिंतन संवाद कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता मंच पर मौजूद हैं। वह आप तस्वीर में देख सकते हैं। सभी ने एक स्वर में नीरज गुप्ता को विधानसभा चुनाव में विजयी बनाने को लेकर जो बातें कही है और लोगों से भी अपील की है। और नीरज गुप्ता के द्वारा सहरसा से रोड मार्ग से लंबी काफिला लेकर सौर बाजार यह चिंतन संवाद कार्यक्रम में पहुँचे, जहां पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है यह आपको आगे हम सुनाएंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज गुप्ता लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वह अपने समाज में अति पिछड़ा व दलित समाज के लोगों में जो है अपने विचारों को रख रहे हैं। और आगामी चुनाव में चुनाव लड़ने की बात कहकर उन्होंने लोगों से समर्थन देने की अपील भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष नीरज गुप्ता। आपको यह वीडियो के माध्यम से सुनाने का जो कोशिश करते हैं, आइए पहले वो आप सुने। के बाद हमको मिलता क्या है? आप अपने विधायक, अपने सांसद से कितने संतुष्ट हैं? आप अपने हृदय में झांक के देखिए, कितने आपके बात चलते हैं, कितना आपका काम होता है। आप अपने हृदय में झांक करके देखिए। आपकी वकालत करने वाला कोई नहीं, आपको कोई न कोई वकालत करने वाला वकील पैदा करना होगा जो आपकी बात कर सके। साथ ही हम इसी के लिए आपको यहाँ बुलाएं। कई मन में बातें हैं, मेरे मन में तो इतनी बातें हैं जो उसको हम सार्वजनिक रूप से बोलना अच्छा नहीं लगता। हम जिस राजनीतिक दल में हैं वहां हम देखते हैं कि हम लोग के साथ किस तरह भेदभाव होता है। आपकी नजर उतनी सूक्ष्म नहीं है, आपको सिर्फ मोदी दिखता है, आप उसको वोट देते हैं, बदले में आपको मिलता क्या? कभी आपने गौर किया है? संघर्ष करना होगा, लड़ना होगा। बगैर लड़े, बगैर संघर्ष किए कुछ नहीं मिलता है। बेटा भी जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। आपको भी निकलना पड़ेगा साथियों, आपके बल पर ही हम हैं। हमको भी अभिमान है कि हमारे एक बुलावे पर आप आ जाते हैं। इस चिलचिलाती धूप में भी आप जैसे सैकड़ों साथी अपनी अपनी साधन। और ये बात हम बताएं, आज की राजनीति की ट्रेंड बदल गई। लोग किसी को लाने के लिए गाड़ियां भेजते, खर्चा करते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे एक बुलावे पर, हमारे एक टेलीफोन पर, हमारे आपके संवाद मिलने से आप इतने बड़े पैमाने पर हमारे बीच आते हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है। हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपके कर्जदार हैं। जब तक हम रहेंगे आपके कर्ज हम नहीं चुका पाएंगे, ये हम महसूस करते हैं कि हर विपत्ति में आप हमारे लिए साथ खड़े होते हैं। इसलिए साथियों हम एक बात कहना चाहते हैं कि आने वाला विधानसभा है, चुनाव 2025 का है। 5 साल में ये चुनाव आता है। हम कल कह रहे थे अर्राह में कि 4 महीने की खेती आप करते हैं, फसल लगाते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में आपका फसल पकता है। कोई अगर इसको काट ले
कोई उसको चरा ले, कोई उसको खा जाए, तो आप विरोध करते हैं। सामने वाले को आप दंडित करते हैं। किसी का जानवर, किसी का मवेशी अगर आपका फसल चर ले तो आप विरोध करते हैं, आप लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, दंडित करते हैं। लेकिन हम 5 वर्षों के फसल, जब 5 वर्षों के बाद चुनाव का वक्त आता है, जब हमारे फसल को काटने और लहलाने का समय होता है, तो हमारा फसल नहीं उपजता है, बेकार चला जाता है, चोरी हो जाती है, उसकी वो खत्म हो जाता है। तब हमको लगता है कि 5 साल हमने मेहनत किया, सुख दुख में खड़ा रहे, इस आशा से कि 5वें साल के अंतिम दिन, जिस दिन वोट और टिकट का वक्त आएगा, मेरा भी वक्त आएगा, नहीं मिल पाता। हाथ मलते रह जाते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, और फिर उसके बाद इसी आशा और उम्मीद के साथ लग जाते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार